Hello students, it's our worksheet number 77 for class 6 to 8th, scheduled to be done on 2nd October 2020. First of all of you, हैप्पी गांधी जयंती एज वेल एज आज हैप्पी गांधी जयंती के साथ साथ और किसकी, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो आप सभी को मुबारक हो। और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम, और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी ये आपको ज़रूर लिखना है। आपको याद इसलिए दिलाती हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। देखिए बेटा, महात्मा गांधी जी का आज बर्थडे है और आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे इसी वर्कशीट के माध्यम से। अगर हम स्कूल में होते तो हम सब ज़रूर गांधी जयंती मनाते, उनके बारे में स्पीच सुनते, उनके बाद अच्छी उनके जो जीवन की अच्छी अच्छी बातें हैं, शास्त्री जी की, महात्मा गांधी जी की, किस तरह से उन्होंने फ्रीडम फाइट के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, ये सब समझते और सुनते। तो आज इसीलिए ये आपकी वर्कशीट महात्मा गांधी जी की ही लाइफ से रिलेटेड, महात्मा गांधी जी के ही जीवन से संबंधित कुछ मेन पॉइंट्स, मेन बातें आपको बताई जा रही हैं, और इसी से ही हम अपना जो आभार है वो व्यक्त करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी, द रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज, जो रियल नेम था उनका क्या था, द रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। तो हमने सबसे पहले क्या जाना कि जो उनका रियल नेम था, जो उनका असली नाम था, वो मोहनदास करमचंद गांधी था, और उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर। इसलिए तो हम गांधी जयंती मना रहे हैं ना, उनका बर्थडे है 1869 में, 1869 में, और कहाँ पर, पोरबंदर गुजरात में हुआ। His father name was करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। बेटा ये देखिए, ये पापा का नाम होता है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसलिए करमचंद कौन थे, उनके पापा का नाम है। एंड हिज मदर्स नेम वॉज पुतली बाई। तो उनकी मम्मी का नाम क्या है, पुतली बाई। ही वेंट फॉर साउथ अफ्रीका फॉर हायर स्टडीज़। तो वो कहाँ पे गए, वो साउथ अफ्रीका में गए थे अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। जो पढ़ाई यहाँ हो सकती थी वो तो उन्होंने यहाँ पर करी, लेकिन उसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए बेटा, वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए गए साउथ अफ्रीका में। तो जब वो, ये देखिए, और कहाँ उन्होंने आगे की पढ़ाई की, लॉ में, कानून में, एंड ही फेस्ड रेसिज्म देयर। तो बेटा अगर आप पढ़ेंगे ना, आप आगे चल के अपने 10th क्लास के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें क्या है, साउथ अफ्रीका में, जो अफ्रीका देश है बेटा, वहाँ पर ना डार्क स्किन, जो काले लोग होते हैं, और गोरे लोग, उन दोनों में इतना भेद किया जाता है कि काले लोगों को केवल एक इंसान बनकर रहने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जो एक ह्यूमन बीइंग को राइट होते हैं, वो राइट्स के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जैसे आप सेम गाड़ी में नहीं जा सकते, आप इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, सबका पानी का और हर चीज़ का सब अलग कर रखा था। तो वो रेसिज्म, यानी कि काले गोरे का जो फ़र्क था, वो उनको भी वहाँ पे जाके देखना पड़ा, क्योंकि वो भी देखिए इंडियंस, हम जो भारतीय हैं, हमारा जो स्किन का कलर है वो कैसा है, व्हिटिश है। तो हम डार्क स्किन कलर, जो कलर के वहाँ लोग थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा वहाँ पर। देयर ही डिसाइडेड, और उन्होंने क्या डिसाइड किया फिर, ही डिसाइडेड टू डू सत्याग्रह, और उन्होंने डिसाइड किया सत्याग्रह करने का अगेंस्ट रेसिज्म। ये जो भेदभाव था, रंग भेद की नीति थी, उसके अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह करने की वहीं पे ठान ली थी। ही केम बैक टू इंडिया इन 1915। वो कब वापस आए, 1915 में इंडिया वापस आए। और बेटा वो कब आए थे, 9 जनवरी को आए थे, और इसलिए उस दिन हम NRI डे सेलिब्रेट करते हैं हर 9 जनवरी को। अगर आपसे पूछा जाए कि NRI डे कब होता है, या 9 जनवरी को कौन सा डे होता है, तो NRI डे इसलिए मनाया जाता है उस दिन क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपने देश भारत वापस आए थे। अब देखिए, here he saw the misery conditions of Indians, so he decided to take part in freedom struggle for India। अब यहाँ जब आए
तो यहाँ पे जब दयनीय स्थिति देखी उन्होंने, जो बुरे हाल देखे, हम सब इंडियंस जो थे, इंडियंस की भी कंडीशन देखी जब इतनी बुरी थी, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लेंगे, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में देंगे। ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह। तो उनका फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ पर था? देखिए ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। द फर्स्ट सत्याग्रह एट चंपारण इन बिहार। उन्होंने पहला सत्याग्रह जो किया वो चंपारण बिहार में, और नील की खेती, नील के जो खेती करते थे लोग, उनके लिए किया। आफ्टर दैट, इंडिगो यहाँ पर जो है बेटा वो नील के लिए है। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। और उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट स्ट्रगल्स किए, बहुत सारे सत्याग्रह चलाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, सच एज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सो ऑन। ये सब उनके मूवमेंट्स के नाम है जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाए। ही ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो उन्होंने हमेशा किस रास्ते को चुना? उन्होंने हमेशा सच्चाई और अहिंसा के रास्ते को चुना। तो उन्होंने हमेशा ट्रुथ और नॉन वायलेंस को ही अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दी। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु एंड सुभाष चंद्र बोस गेव हिम टाइटल ऑफ महात्मा। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो इनके कौन थे? वो इनके पॉलिटिकल गुरु थे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको दी ये जो टाइटल है महात्मा। ये जो नाम के आगे उनके उपाधि, टाइटल क्या है? ये जो उपाधि हम महात्मा गांधी बोलते हैं। तो पहली बार किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था महात्मा। तो उसी से उनका नाम महात्मा गांधी बना। On January 30, 1948, Mahatma Gandhi was shot dead by Nathuram Godse। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी जब मंदिर जा रहे थे, बिरला मंदिर है, आप अगर जाएंगे दिल्ली में ही सीपी एरिया में है, कनॉट प्लेस में, वहाँ पे जब वो मंदिर से निकल रहे थे, मंदिर में थे, वहीं पे ही नथुराम गोडसे ने उनको गोली मार दी थी। On his birthday in 2014, Prime Minister of India Shri Narendra Modi has decided to start स्वच्छ भारत कैंपेन। आपको पता है ना, हम पिछले कई सालों से, यानी कि अब देखिए 6 साल हो गए कल, तो 2014 से हम लोग 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में भी मना रहे हैं। हम उस दिन हमेशा ये चेक करते हैं हमने कितना अचीव किया, और हम आगे भी उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान ज़रूर देंगे। तो देखिए आज की वर्कशीट में हमने करना क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी वन मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। यू मे टेक द हेल्प ऑफ एनी फैमिली मेम्बर और टीचर। तो सबसे पहले आपको किसी भी एक मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी ने शुरू की उसके बारे में बताना है। तो देखिए ये आपके आंसर्स हैं जो साथ साथ मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, आपके लिए अटैच किए हैं। तो देखिए बेटा, द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट was movement launched at Bombay session of All India Congress Committee by Gandhi ji on 8 अगस्त 1942। किस दिन आया था ये शुरू हुआ था क्विट इंडिया में मूवमेंट? इसमें उन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आपने ये सुना है ना, जो नारा है वो तभी दिया गया था, और इसको 8 अगस्त 1942 को लाया गया। डिमांडिंग एन एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उन्होंने क्या चाहा? डिमांडिंग एन एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बेटा ये स्कैन करते हुए यहाँ से, यहाँ पे ये IA नहीं है तो इंडिया। हमने कहा सभी ने उस समय ये नारा लिया जो गांधी जी ने दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब देखिए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट अबाउट एनी अदर फ्रीडम फाइटर हु वाज रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो बेटा हमने बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ा है। अब आज देखिए, आप और भी किसी के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखना चाहा, इन शॉर्ट, सबसे पहले जो शुरू करता है, जो करेज चाहिए होता है, और एक महिला होते हुए, एक लेडी होते हुए जो करेज था, वो उनके जैसा करेज नहीं हो सकता। उन्होंने कभी अपने आप को अकेला नहीं सोचा। तो
तो मैंने किसका लिखना चाहा है, आप किसी और का भी लिख सकते हैं। लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी, उनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1828 और 18 जून 1858, यानी कि सिर्फ 30 साल की थी बेटा वो। जिस दिन वो 30 साल की भी पूरी नहीं हुई थी और 30 वर्ष की आयु में भी उनका जो करेज था, जो उनका साहस था, उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते आज भी। और उन्होंने 1857 की वो युद्ध को, उस स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो योगदान दिया। तो देखिए, लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी रिप्रेजेंट्स अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। उन्होंने रोक दिया था ब्रिटिश रूल को। वो ब्रिटिश रूल को अपनी झांसी में नहीं आने देना चाहती थी, रूल इन इंडिया। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 शी वॉज डिटरमाइंड टू डिफेंड झांसी। वो बिल्कुल तैयार थी अपनी झांसी के लिए लड़ने के लिए, और लास्ट मोमेंट तक, अपनी लाइफ के आखिरी सांस तक उन्होंने झांसी की रक्षा की। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टीचिंग डू वी गेट। देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टीचिंग डू वी गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, विच ऑफ दोज टीचिंग्स वुड यू लाइक टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। तो हम महात्मा गांधी जी की लाइफ से सबसे बड़ी चीज़ सबसे पहले क्या सीखते हैं बेटा, जो उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में फॉलो किया, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। आई एम इम्प्रेस्ड विद द यूज़ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस टू अचीव आवर नेशंस फ्रीडम। ट्रुथ, अहिंसा और सत्य के राह पर चलकर किस तरह से उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिला दी, वो चीज़ को हमें आज भी, हम अगर सत्य और अहिंसा की राह पर चलेंगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अगर हम सही हैं तो हम उसे ना अचीव कर पाएँ, या हम उसे ना उसको मूर्त रूप दे पाएँ, सच्चाई में उसे ना बदल पाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो डिटर्मिनेशन चाहिए, वो दृढ़ विश्वास चाहिए सत्य की राह पे। बेटा सत्यमेव जयते, सत्य क्या है, सच हमेशा, उसको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए होता। जो सही होता है वो अकेला भी इतना बोल्ड हो जाता है। और उनकी ये जो दोनों प्रिंसिपल्स थे, नॉन वायलेंस, कि वो कभी हिंसा नहीं करेंगे, कभी किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे, और सच्चाई, ये दो चीज़ों ने ही उनको वो ताकत दी कि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। तो आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट इट इन माई लाइफ। तो ये दो चीज़ें हैं, ये जो हमें अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में लानी चाहिए। अब देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, on October 2, 1904, one of the ex-Prime Minister of India was born. Identify and collect, write some other information about him. तो 2 अक्टूबर 1904 को बेटा जन्म हुआ था हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो हमारे देश के, जो हमारे आज़ाद भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की जो लाइफ का कुछ ज़रूरी बातें, कुछ ऐसी बातें जो हमें जाननी चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो लाइफ टेन्योर था वो उनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 वाराणसी में, यूपी में। और उनका जो डेथ हुई बेटा वो हुई 11 जनवरी 1966, यानी कि 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में। ताशकंद वो गए थे बेटा, ताशकंद का समझौता आप लोग पढ़ते हैं, तो ताशकंद का समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1965 में, जब उस वॉर का रिज़ल्ट हुआ और फिर समझौते हुए, तो उसके लिए वो गए हुए थे, और वहीं पर ही उनका जो है देहांत हो गया था। तो अब देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904 इन वाराणसी। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनका जन्म हुआ वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। कब? 2 अक्टूबर 1904। ही कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन एट वाराणसी। उन्होंने वाराणसी में ही अपनी पढ़ाई पूरी की। ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। जैसे गांधी जी रेसिज्म के से अगेंस्ट थे, ऐसे उन्होंने भी कास्ट सिस्टम से वो बहुत नफ़रत करते थे, कभी भी रंग भेद नीति के फेवर में वो नहीं थे। ही गॉट द टाइटल ऑफ शास्त्री इन द ईयर 1926 फ्रॉम काशी विश्वनाथ यूनिवर्सिटी। उन्होंने जो टाइटल है, जो शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जो उनके साथ शास्त्री टाइटल जुड़ता है, उपाधि लगती है,
वो उनको मिलती 1926 में, 1926 में काशी विश्वविद्यापीठ, जो काशी में विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है उससे। ही वॉज सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमने अभी पढ़ा है कि वो हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जब भारत आज़ाद हो गया। पहले कौन थे जी? वेरी गुड, आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। और पहले थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने सबसे पहले भारत का तिरंगा झंडा फहराया था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद देखिए इनका जो कार्यकाल था वो क्या था। जब प्रधानमंत्री बने तो उनका कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। ही वॉज द वेल नोन फ्रीडम फाइटर एंड गेव द स्लोगन। वो बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने ही ये स्लोगन दिया था हमें, जय जवान जय किसान। उन्होंने हमें ये स्लोगन क्यों दिया कि जवान भी उतना इम्पॉर्टेंट है और किसान भी, दोनों ही अपनी जगह पूरी मेहनत से, इतनी ताकत लगाकर और किस तरह से हम सभी लोगों के लिए, देखिए जवान जो है वो सीमाओं पर इतनी मेहनत कर रहा है हम सबको सुरक्षित रखने के लिए, और किसान मेहनत कर रहा है हम सबका पेट भरने के लिए। तो हमें उन दोनों की ही जय करनी चाहिए। उन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, उन दोनों के जो एफर्ट्स है उसको रिगार्ड करना चाहिए। एट द टाइम ऑफ इंडो पाक वॉर 1965, ये कब दिया गया स्लोगन? जब इंडो पाक मतलब होता है पाकिस्तान, पाकिस्तान को शॉर्ट में लिखा गया है और इंडिया को लिखा गया इंडो पाक वॉर, मतलब इंडो पाक यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में। उस समय में ये जो स्लोगन है ये दिया गया। ही गॉट द मोस्ट प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड इन 1966। बेटा ये जो स्लोगन भी दिया गया, क्यों दिया गया? सब मोटिवेशन डालने के लिए, उनके अंदर वो ऊर्जा भरने के लिए। और फिर उसके बाद उन्हें एक प्रेस्टिजियस अवार्ड, जो हमारा सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, वो दिया गया 1966 में। लेकिन पॉस्टुमसली मतलब क्या होता है? पॉस्टुमसली होता है उनकी डेथ के बाद अनाउंस किया गया ये। ही वॉज अ मैन ऑफ ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी। वो देखिए बेटा, जब आप उनकी फ़ोटो भी देखते हैं तो कितने सिंपल हैं वो कितने ऑनेस्ट, ईमानदार और बहुत साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के अच्छे कामों के लिए, देश में सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इन सभी में। अब के वो खुद भी बेटा, अगर आप जानेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो खुद भी, जहाँ उनका घर था वहाँ पर खुद भी वो कुछ ऐसा क्षेत्र रखा हुआ था उन्होंने जिसमें वो खुद प्रधानमंत्री होते हुए भी वो वहाँ पर खेती करते थे। उन्होंने कभी मेहनत से मुँह नहीं मोड़ा। तो हमें उनके भी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपनी लाइफ में ये सभी जो हमने चीज़ें सीखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ थी जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब ये जयंती मनाने का बेटा क्या पर्पज़ है कि हम उनकी लाइफ से, उनके जीवन काल में जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे सीखें, अपने अंदर भी वो एटीट्यूड में चेंज लाएं और प्रोग्रेस के, अपनी प्रोग्रेस भी और अपने कंट्री की प्रोग्रेस के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। हम अपने ऑब्लिगेशंस को, अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करें। हमारे अगर राइट्स हैं तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। तो हम सभी ये आज डिसाइड करते कि हम सभी को अपना कंट्रीब्यूशन कैसे देंगे। हम क्या कंट्रीब्यूशन देंगे कि हम अपना हर काम अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो हमारा हर काम है वो कहीं ना कहीं, अगर हम अच्छे इंसान बने, हम एक अच्छा नागरिक बने, तो वो देश की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन है। तो आप अपने साथ साथ अपने देश की जो प्रोग्रेस है उसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो डू वेल, कीप लर्निंग, enjoy learning and stay safe and blessed. First of all, follow all the instructions for COVID-19. इस समय ये कंट्रीब्यूशन भी है कि आप अपना मास्क यूज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और खुश रहिए। धन्यवाद।